बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। इस अदालत का कोई अनाक का मसला नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि कहीं कहीं हमसे मिसकंडक्ट हुआ है तो वो आकर जेन्युइन तरीके से अनकंडीशनल गैर मशरूत माफ़ी मांगे तो अदालत खुले दिल से उसको माफ़ कर देगी। और अदालत ना ही किसी की तौहीन करना मकसूद जानती है और ना ही ये अदालत किसी को सज़ा देना उसका मकसूद है। ये रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह के, और ये रिमार्क्स उन्होंने जस्टिस राना शमीम जो गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज थे उनके हवाले से, तौहीन अदालत के हवाले से जो केस चल रहा था उसमें उन्होंने ये रिमार्क्स दिए। नाज़रीन, आपको बताते थोड़ा सा बताएं कि ये जो तौहीन अदालत राना शमीम तौहीन अदालत केस है, ये है असल में है क्या। ये 8-9 माह पुराना केस है। शायद आपके बहुत से नाज़रीन ऐसे होते हैं कि वो कहीं आगे पीछे मसरूफ़ होते हैं तो वो उनको याद नहीं रहता। ये वो केस है कि जिसमें राना शमीम ने एक एफिडेविट दिया था कि चीफ जस्टिस राना शमीम ने एफिडेविट दिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकब निसार ने 2018 में वो गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर थे, तो एक दिन उन्होंने वहाँ से कॉल की। ये राना शमीम ने एफिडेविट दिया था कि वहाँ हम बैठे हुए चाय पी रहे थे तो दौरान चाय पीते हुए उन्होंने कॉल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उस एफिडेविट में उन्होंने लिखा हुआ है कि मेंशन किया हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमर फारूक को कि आपने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को के हवाले से आपने सख्त तरीन जो है ना वो उन्हें मौक़िफ़ रखना है और उन्हें जेल से बाहर नहीं आने देना। ये बयान अल्फी रोज़नामा जंग में पब्लिश हुई। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सो मोटो लिया और ये 9 माह तकरीबन केस चलता रहा। तो सबसे पहले तो इस पर ये हुआ केस में अदालत ने इसकी तशरीह की कि इस पर तौहीन अदालत लगता है या नहीं लगता है। बहरहाल अदालत में दोनों अतराफ के वकला जो थे उन्होंने अपने दलाइल दिए। दलाइल देने के बाद बिल आखिर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि इसमें राना शमीम पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगता है। वो इस वजह से कि उन्होंने इस अदालत के जो है वो एक सिटिंग जस्टिस का नाम लिया है और लोगों का इत्माद मुजरू हुआ इस अदालत पर, इस वजह से कि इस अदालत में बहुत सारे ऐसे केसेस लोगों के लगे हुए हैं, पॉलिटिशियन के लगे हुए, बहुत सारे पॉलिटिशियन का नाम तो नहीं लिया लेकिन ये कहा गया कि बहुत सारे ऐसे लोगों केसेस लगे हुए हैं। उस अदालत से लोगों की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है। तो वो केस ये चलता रहा तो इस पर तारीख फर्द जुर्म की दी जाती रही, लेकिन इत्फाक ऐसा हुआ कि फर्द जुर्म की तारीख नहीं लगी। फिर बीच में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह छुट्टियों पर चलते हुए रुखसत पर चले गए। वो 1-1.5 माह की रुखसत पर बैरून मुल्क चले गए। 25 अगस्त को वापस आए और ये केस दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा। तो आज साबिक चीफ जज राना शमीम ने अदालत में माफ़ीनामा जमा करवाया। उन्होंने और दिलचस्प बात यह है कि जो माफ़ीनामा उन्होंने जमा करवाया उसमें एक चीज़ से वो निकले तो दूसरी चीज़ की तरफ वो चले गए। उन्होंने उसमें ये चीज़ लिखी कि मैं जिस वक्त ये बात वहाँ हो रही थी तो मैं शॉर्ट मेमोरीज के हवाले से उन्होंने बात की कि मुझे याद नहीं रहा असल में साकब निसार ने जिस जज को कॉल की वो जस्टिस आमर फारूक नहीं थे। वो इस्लामाबाद के उस वक्त सीनियर तरीन जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो उस वक्त अगर देखा जाए तो सीनियर तरीन जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी थे। अब एक तरफ से वो निकले तो दूसरी तरफ से मतलब उन्होंने ये बात जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी पर लगा दी कि जस्टिस साकब निसार ने उन्हें कॉल की। यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि अगर जस्टिस साकब निसार ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को कॉल की तो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी एक स्पीच करते हैं रावलपिंडी बार में, तो वहाँ पर वो अगर उस वक़्त के सिटिंग ISI चीफ के हवाले से DG के हवाले से जो उन्होंने नाम लिया जनरल फैज़ हमीद का और उन्होंने कहा कि वो बेंच बनवाते हैं और वो असर अंदाज होते हैं
तो क्या शौकत अजीज सिद्दीकी उस वक्त ये नाम नहीं ले सकते थे कि मुझे जस्टिस साकिब निसार ने जो है वो कॉल किया? बहरहाल अभी थोड़ी देर पहले उनकी तरफ से इस बात की तरदीद आ गई। उन्होंने कहा कि मुझे जस्टिस साकिब निसार ने कोई कॉल नहीं की, ये जो राना शमीम ने मेरे हवाले से ये बात की है ये इंतहाई मुज़क्का खेज है, मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और अगर मैंने समझा तो मैं इसको कोर्ट में लेकर जाऊंगा। ये एक दिलचस्प बात आज सामने आई अदालत के सामने। जब ये बात अदालत के सामने रखी गई तो राना शमीम के वकील लतीफ़ अफरीदी को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप माफीनामा पढ़ें। जब उन्होंने माफीनामा पढ़ना शुरू किया तो उस पर जब इस बात पर पहुंचे कि अमर फारूक का नाम जो है गलती से लिखा गया है, वो कोई और सीनियर तरीन जज थे, तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने कहा कि लतीफ़ अफरीदी साहब आप एक मामले से निकल रहे हैं और जो बात आप कर रहे हैं ये तो इंतहाई गंभीर मामला हो जाएगा, आप दूसरे मामले में फंसते चले जा रहे हैं। तो इस पर लतीफ़ अफरीदी ने कहा कि मैं सॉरी करता हूं और हम आप अपने आप को अदालत के रेम करम पर छोड़ते हैं। तो फिर पूछा चीफ जस्टिस ने, इस्तफसार किया कि ये बताया जाए कि जो बयान हल्फी जो एफिडेविट दिया हुआ है कि आप उसको भी ड्रॉप कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं। तो उसने कहा जी कि नहीं हम उसको विड्रॉ नहीं कर रहे हैं लेकिन वो यहाँ रहेगा, उसके साथ हम ये माफीनामा जमा करवा रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा ये हो नहीं सकता कि दो काम हो कि माफी के एफिडेविट भी यहाँ मौजूद रहे और आप माफी मांगे, ऐसी बात नहीं है। ये खुले अगर आधे दिल से माफी नहीं मांगनी पड़ती, अगर आप समझते हैं कि आपने कंडक्ट किया है, गलती की है, तो फिर खुले दिल से माफी मांगे, गैर मशरूत माफी मांगे। इसके लिए हम जो है फिर लतीफ़ अफरीदी ने कहा, राना शमीम वो अदालत के अंदर मौजूद थे, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस को कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो राना चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं, आपकी बात आपके वकील जो है वो कर रहे हैं। तो लतीफ़ अफरीदी ने कहा कि हम आज ये लिख कर देते हैं माफीनामा, अनकंडीशनल माफीनामा, जिसमें एफिडेविट भी वापस लेते हैं, सब कुछ वापस लेते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम आपको एक हफ्ते का जो है वो मजीद मोहलत, हम आपको प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं लेकिन हम आपको एक हफ्ते की मजीद मोहलत देते हैं कि आप जो है वो आराम से एक हफ्ते के बाद माफीनामा जमा करवाएं। नाज़रीन, ये जो बात है आज माफीनामे के हवाले से और तौहीन अदालत राना शमीम के केस के हवाले से, इससे ये बात सामने आई है कि इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का जो तौहीन अदालत का केस लगा हुआ है, उनके लिए भी दरवाजे खुल गए हैं। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुले दिल से उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई हमसे माफ़ी मांगता है तो हम माफ़ करने के लिए तैयार हैं। और लग रहा है कि जो 22 सितंबर रखी हुई है फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से, इसमें अगर उस दिन फर्द जुर्म आयद ना हुई, वकला अगर इमरान खान के वकला ने या दूसरी तरफ से जो प्रोसिक्यूशन उन्होंने कहीं आगे की कि हम मजीद वक्त देना चाहते तो एक डेट हियरिंग आगे जा सकती है, लेकिन मामला जो है वो अनकंडीशनल माफ़ी की तरफ जाएंगे और इमरान खान बिला तामल, जो मैं समझता हूँ कि वो बिला तामल माफ़ी मांगने में कोई उन्हें वो अमर माने नहीं होगा और वो माफ़ी मांग लेंगे। नाज़रीन, एक बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये चीफ जस्टिस आज ये बात कही कि इस अदालत पर अगर कोई बात करता है जिससे लोगों का एतमाद जो है इस अदालत से मुजरू होता है तो फिर जो है वो हम उस पर एक्शन लेते हैं। अगर आप मुझ पर, उन्होंने कहा कि मुझ पर, बाकी जजेस पर इनके फैसलों पर तनकीद करें तो इससे अदालत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।